आईसी हमारी कौन सी आ गई? D9। D9 जो हमारी लाइट आईसी है, इसके अंदर कितनी बॉल्स होंगी? 9 बॉल्स। आईसी के ऊपर क्या लिखा होगा? D9। अगर हम सर्किट डायग्राम में देखते हैं तो सर्किट डायग्राम के अंदर इसका नंबर आपको मिलेगा SY7726। क्या नंबर मिलेगा सर्किट डायग्राम? लेकिन अगर आप मार्केट में खरीदने जाएंगे आईसी, तो आपको दुकानदार को ये बताना होगा कि हमें आईसी चाहिए D9 और 9 बॉल वाली लाइट आईसी है। ठीक, अब बात ये आती है जैसे हम लोग ने 6 लेग वाली आईसी देखा, 12 बॉल वाली आईसी देखी, अब हमारी आ गई 9 बॉल वाली आईसी। तो 9 बॉल वाली आईसी कैसे काम करेगी? होगा इसमें A1 A2 A3 इसी तरीके से होगा। ABCD इसमें भी होगा कि नहीं होगा? A1 B1 C1। ठीक, अब इधर देखिए, यहाँ पर अगर हम इसकी बॉल को काउंट करें तो यहाँ लोग सर्किट डायग्राम किसका खोला है? 9। अगर आप बॉर्नियो के अंदर सर्च करते हैं कि SY7726 आईसी किस किस मॉडल में लगी है, बॉर्नियो ने यहाँ पर 2 मॉडल आपके दिखाए, Redmi 9A और 9C। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9A और 9C में आईसी लगी है, ये आईसी और भी बहुत सारे सेटों में लगी है। लेकिन कई बार होता क्या है कि बॉर्नियो का अपना डेटा बेस है, अब अगर उन्होंने 10 मॉडल डाल रखी है पहले तो सिर्फ 10 ही मॉडल दिखाएगा, भले वो लगी 100 में। तो अगर रिपेयरिंग करते टाइम पर अगर आपको लाइट आईसी जो आपका नंबर है SY7726, अगर आप सिमेट्रिक डायग्राम देख रहे हैं तो आप इस नंबर को देख लीजिए। अगर ये नंबर मिल गया तो आप समझ जाएंगे कि आईसी जो आपकी है वो D9 आईसी है। ठीक, आईसी के ऊपर आप देखेंगे तो आपको D9 देखने को मिल जाएगा। बॉल इसके अंदर होंगी टोटल 9। ठीक, अब बात करते हैं, यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी टोटल 9 की नहीं। अब बात क्या है किस पिन का क्या काम होगा? तो जैसे अभी हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि जो हमारी आईसी थी, आईसी के साथ में हमारी एक कॉइल लगी होगी कि नहीं लगी? तो कॉइल इसमें भी लगी है। अब जो कॉइल लगी है वो कौन से 2 पॉइंट्स हैं जिसके बीच में कॉइल लगी हुई है? वो 2 पॉइंट्स हमारे कौन से? C2 और C3। ये 2 पॉइंट्स हैं, इसके बीच में हमारी कॉइल लगी हुई है। तो C2 और C3 के बीच में कॉइल लगी हुई है। एक पॉइंट हमारा कॉइल से पहले वाला क्या होगा? इनपुट पॉइंट होगा, जो हमारे VPS वोल्टेज या V सिस्टम वोल्टेज, अगर मीडियाटेक सेट है तो V सिस्टम होगा और कॉइल कौन सेट है? VPS पावर होगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट है आउटपुट वाला कॉइल का, ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा? स्विचिंग का। तो ये पॉइंट की स्विचिंग होगी। तो स्विचिंग वाली पिन का नाम या तो SW लिखा हुआ मिलेगा या VSW लिखा हुआ मिलेगा, या आपको LX लिखा हुआ मिलेगा या VLX लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर LX नाम लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक, तो इस पॉइंट्स पे स्विचिंग होगी। स्विचिंग होने के बाद अब जब ये स्विचिंग हो जाएगी तो स्विचिंग होने के बाद यहाँ पर क्या है? वोल्टेज बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे बन जाएगी DC पल्स, उसको फिल्टर करने के लिए डायोड लगा दिया जाएगा। डायोड के बाद में एक कैपेसिटर लगा दिया जाएगा। लास्ट डायग्राम में तो हम लोगों ने देखा था कैपेसिटर 50 वोल्ट का लगा हुआ था, इसमें भी 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है। यस सर। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या देखी थी, जब 6 लेग वाली लाइट आईसी उसके साथ में भी 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी थी। उसके बाद हमने D8 लाइट आईसी देखी, उसके साथ में भी 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी हुई है। अब हम लोग D9 आईसी देख रहे हैं, इसके साथ में भी 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी हुई है। अगर आप कॉइल कम वैल्यू की लगा दीजिए, ये सेक्शन आपका लाइट सेक्शन वीक हो गया। हाँ, तो इसलिए आपको जब भी आप किसी मॉडल में लाइट आईसी चेंज करें तो आप ये ध्यान रखें कि 10 माइक्रो हेनरी की लगा दें। और अगर आपको नहीं मालूम है 10 माइक्रो हेनरी कौन सी है या क्या है, तो दूसरे अगर किसी मदरबोर्ड से लाइट कॉइल आप लगा रहे हो तो उसके लाइट सेक्शन की कॉइल निकाल के लगा दीजिए, अदर सेक्शन की मत लगाइए, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होगा ये कितने माइक्रो हेनरी की है। ठीक, अब इसको काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज के लिए जैसे हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि 0 ओम का रेजिस्टेंस लगा के वोल्टेज दिए गए थे। यहाँ पर क्या होगा, 0 ओम का ये रेजिस्टेंस लगा है, उसके साथ में कंपनी ने देखिए यहाँ पर एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पर वोल्टेज दे दिया है। ठीक,
तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज कितना आएगा, 10 ओम्स के थ्रू आएगा। तो 10 ओम्स एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस होता है, तो इसलिए ये कोई वोल्टेज को ड्रॉप नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अप्रॉक्स आपको जो वोल्टेज यहाँ पर मिल रहे होंगे लगभग वो वोल्टेज यहाँ पर भी मिलेंगे, नॉमिनल से आपको डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। अगर उसके साथ में कॉइल का सिरा है, ये स्विचिंग हो गई। जैसे हम लोग ने D9 IC देखी थी, D8 देखी थी, तो D8 के अंदर आपने देखा था कि उसके अंदर एक इनेबल थी आईसी को इनेबल कराने के लिए, जिसका नाम क्या लिखा होता था, हार्डवेयर इनेबल। इसके अंदर भी नाम क्या लिखा हुआ है, इनेबल। इससे पहले HW इनेबल लिखा हुआ था, अब क्या लिख दिया, इनेबल। या PL इनेबल, बैकलाइट इनेबल। तो बैकलाइट को इनेबल कराने के लिए, मतलब इस आईसी को इनेबल कराने के लिए, काम कराने के लिए यहाँ से वोल्टेज इनेबल के लिए दे दिए जाएंगे। हमारी जो D8 आईसी थी इसके अंदर क्या था, SD और SCL था। D9 आईसी के अंदर SD SCL नहीं है, इसका मतलब इसका CPU के साथ भी कम्युनिकेशन नहीं। बात समझ में, तो CPU के साथ कम्युनिकेशन खत्म हो गया, ठीक। अब उसके बाद में जो हमारी D8 आईसी थी उसके अंदर PWM था, क्या था, इसके अंदर भी PWM है। D8 आईसी में जैसे हम लोग ने वो मॉडल देखा था, तो PWM कहाँ से आ रहा था, CABC हमारा डिस्प्ले से आ रहा था। इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है LCD_PWM। इसको अगर हम कॉपी करके सर्च कर लें तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये PWM सिग्नल कहाँ से आ रहा है। यहाँ पर हम सर्च कर लें अपना, ये हमारा सिग्नल कहाँ से आया, डिस्प्ले कनेक्टर से। इसका मतलब इसमें LCD PWM जरूर लिखा हुआ है, मतलब इस पर भी जो सिग्नल हमारा आ रहा है वो डिस्प्ले से ही आ रहा है, मतलब CABC सिग्नल आ रहा है। तो PWM कहाँ से आ रहा है, डिस्प्ले से। हार्डवेयर इनेबल वो अलग आ रहा है, ठीक है। अब अगर आपको ये देखना हो कि बैकलाइट इनेबल कहाँ से आ रहा है, तो इसको भी आप सर्च कर लीजिए। MT6762 लाइट आईसी को इनेबल कौन दे रहा है इसके अंदर, CPU। बात समझ में, तो यहाँ पर जो MT6762 है ये हमारा क्या है, लाइट आईसी को इनेबल कौन करा रहा है। हम लोग ने अभी पिछला मॉडल जो देखा था 8 के अंदर, उसके अंदर लाइट आईसी का इनेबल कहाँ से आ रहा था, पावर आईसी से PM43 में। इस सर्किट डायग्राम से हमको पता चल गया कि हमारा CPU को है वो इनेबल सिग्नल दे रहा है, इनेबल करा रहा है। बाकी PWM कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, डिस्प्ले से हो रहा है, बाकी वोल्टेज हमारे बी सिस्टम से आ रहा है, ठीक। इसमें जितनी भी एक डिटेल थी इसमें कोई कंफ्यूजन हो। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारी लाइट आईसी वोल्टेज बनाएगी वो वोल्टेज हमारे कहाँ चले जाएंगे, डिस्प्ले कनेक्टर पर आ जाएंगे। ये वोल्टेज एलईडी ए कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले कनेक्टर में जाएंगे। डिस्प्ले के अंदर से कैथोड वाली लाइन निकलेगी, डबल पेयर डिस्प्ले है तो उसके लिए वो 2 लाइनें आ जाएंगी। अगर इसी में 3 पेयर होते तो एक तीसरी लाइन और आती, लेकिन ये जो आईसी है ये 3 कैथोड लाइन के लिए कंफर्टेबल नहीं है। इसके अंदर कैथोड की सिर्फ 2 ही लाइन है, और जो हमने D8 आईसी देखी थी उसके अंदर कैथोड की 3 लाइन का ऑप्शन था। तो अब एक लाइन तो वो कम हो गई, प्लस SDA SCL कम हो गया। क्या कम हो गया, तो 3 वॉले कम हो गई। तो D8 और D9 आईसी में क्या चीजें घटी और बढ़ी, जो हमारी D9 आईसी है उसके अंदर से SD और SCL हट गया। दूसरी चीज क्या है, एक लाइन कैथोड वाली कम, इसका मतलब 3 वॉले कम। और उसके 3 वॉले एक्स्ट्रा इस वजह से है कि उसके अंदर SD और SCL है और साथ में कैथोड की एक लाइन और एक्स्ट्रा है। कैथोड की 3 लाइनें हैं, इसमें कैथोड की 2 लाइनें हैं। तो दोनों आईसी में बस थोड़ा सा एक पर। अब आईसी कोई भी लगी हो, आपको प्रॉब्लम को ऐसे ही अपने दिमाग में बता के डायग्नोज करना है कि क्या चीजें आपको चेक करनी हो, कैसे चेक करनी है, ठीक।